सुकिंदुगे के ये कहने के बाद उसने वास्तव में इसे ध्यान से सोचा। वह बहुत ही चतुर महिला थी। यह विशेष रूप से तब था जब दूसरी आत्मा कई पहलुओं में अपनी सलाह और विचार देने के लिए पर्याप्त बुद्धिमान थी। गुचांदुगे बहुत गरिमापूर्ण थे। कभी कभी वह उदासीन दिखता था और हर चीज को नीची दृष्टि से देखता था। कभी कभी उसके पास सभी जीवित चीजों को मूर्ख बनाने की चंचलता होती थी, जिसका पता लगाना वास्तव में कठिन होता था। ये चेन के विपरीत, जो श्वेत पत्र के टुकड़े की तरह शुद्ध था। लेकिन ठीक इसी वजह से सुकिंदुगे को बेचैनी महसूस हुई। उसके पास अपनी पूरी ईमानदारी दिखाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। एक बार जब 9 yin मिस्टिक ब्यूटी बॉडी उजागर हो गई तो इस तरह का उत्कृष्ट कालड्रॉन संविधान, तब वह निश्चित रूप से कई पुराने राक्षसों द्वारा लक्षित की जाएगी। गुचांदुगे को ऐसा रहस्य बताने से क्या इसका मतलब यह नहीं था कि उसने विश्वासघाती होने की हिम्मत नहीं की। सुकिंदुगे को पता था कि गुचांदुगे इसे अपनी चतुराई से समझेंगे। तो अब ये देखने का समय था कि गुचांदुगे इस सब पर कैसे प्रतिक्रिया देंगे। 9 yin मिस्टिक ब्यूटी बॉडी, इतना अच्छा कड़ाही संविधान, आपने अभी मुझे ये बताया। गुचांदुगे की आवाज़ इतनी सपाट थी कि कोई भी उसकी भावना का अंदाजा नहीं लगा सका। सुकिंदुगे ने अपना सिर नीचे किया और धीरे से कहा, मुझे मिस्टर गु के चरित्र पर विश्वास है। बेशक ये चेहरा बचाने के लिए था। गुचांदुगे का चरित्र किस तरह का हो सकता है? वह चतुर था और था पाने में कठिन था। वह एक विरोधी की तरह था। वैसे भी वह उसके चरित्र का पता नहीं लगा सकी। आपका मतलब यह नहीं है? गुचांदुगे ने उपहास किया। सुकिंदुगे ने अपने होंठ दबाए और कुछ नहीं कहा। गुचांदुगे ने उसकी ओर देखा। फीमेल लीड, जो काफी यथार्थवादी और सराहनीय थी, उसके सामने इस तरह खड़ी थी। उसके चेहरे की विशेषताएं नाजुक और सुंदर थीं। उसकी आंखें शरद ऋतु के पानी की तरह थीं और उसकी बाहें काले बादलों की तरह थीं। उसके बाल मुलायम थे और उसका सुंदर चेहरा सफेद और चमकदार था, जो आकर्षक चमक से चमक रहा था। उसके चेहरे पर थोड़ी बेचैनी थी। सच कहूं तो वह लियूजिया हुई नहीं था। सुकिंदुगे की स्थिति में उसने उसे राजी या मजबूर नहीं किया। ये पूरी तरह से आपसी सहमति से बाहर था। ये पूरी तरह से उचित था। सिस्टम, इस तरह की स्थिति जहां उसने मेरे पास आने की पहल की, अगर मैं उसे खा जाऊं तो मैं भाग्य से नहीं खा पाऊंगा, है ना? बेशक। गुचांदुगे ने फिर भी पूछा, सिस्टम पहले। दुनिया कितनी भी बड़ी क्यों न हो, उनका जीवन सबसे महत्वपूर्ण था। जब तक उसकी जान खतरे में नहीं थी तब तक उसे परवाह नहीं थी कि सुकिंदुगे क्या सोच रहा था। केवल नायक ही अधिक चौकस होगा। वह एक खलनायक था, इसलिए निश्चित रूप से उसे अपनी किडनी का उपयोग करना पड़ा। पहले वह खरबूजे को जबरदस्ती निकालना चाहता था, लेकिन उसे डर था कि वह भविष्य द्वारा निगल लिया जाएगा। अब ये तरबूज उसे अपने आप पहुंचा दिया गया था। महिला प्रधान की कार्मिक भाग्य की वर्तमान स्थिति के कारण उसे अभी तक वास्तव में मास्टर के सामने समर्पण नहीं हुआ है। यदि कोई रिश्ता होता है तो इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि उसे अपने कर्म भाग्य से प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ेगा। सिस्टम ने समझाया, ठीक है, मुझे इस परिणाम की उम्मीद करनी चाहिए थी। शापित स्वर्ग, कुत्ते की किस्मत। सुदूर पूर्व में केकड़ा नदी दिव्य जानवर चुपचाप सब कुछ देख रहा था। ये गुचांदुगे की उम्मीदों के भीतर था। बेशक उनके चेहरे के भाव जरा भी नहीं बदले। उन्होंने शांति से बोलना जारी रखा, 9 yen रहस्यमय सौंदर्य शरीर के मामले में ये गु दिखावा करेगा कि उसने आज इसे नहीं सुना। यदि होली मेडिन सॉन्ग इस अवसर का उपयोग इस गु को स्थानांतरित करने के लिए करना चाहता है तो कृपया छोड़ दें। मिस, कृपया अपने आप को गरिमा के साथ आचरण करें। उनकी अभिव्यक्ति 30% उदासीन और 30% तिरस्कारपूर्ण थी, जैसे कि वह कह रहे हो, मैं पूरे दिल से साधना पर ध्यान केंद्रित कर रहा हूँ। महिला नेतृत्व या जो भी हो, खो जाओ। टस्क, TSK। इस समय गुचांदुगे ने कुछ हद तक अपने स्वयं के अभिनय कौशल की प्रशंसा की। अगर सिस्टम के अपने विचार होते इस समय, यह निश्चित रूप से गुचांदुगे को बेशर्म होने के लिए डांटेगा। अभी उसके शरीर की लालसा कौन थी? यंग मास्टर गु। इन शब्दों ने सुकिंदुगे को भी कुछ हद तक स्तब्ध कर दिया। उसका खूबसूरत चेहरा आश्चर्य से भर गया था। उसने आज यहाँ आने से पहले वास्तव में सबसे बुरे के लिए तैयारी की थी। हालांकि वह बहुत इच्छुक नहीं थी, थोड़ा अपमानित भी थी, लेकिन कोई दूसरा रास्ता नहीं था। लेकिन गुचांदुगे के शब्दों ने वास्तव में उसे पूरी तरह से भ्रमित कर दिया। बेशक इससे भी अधिक उसने अपने दिल में राहत महसूस की। ये गुचांदुगे वास्तव में अप्रत्याशित है। मैं उसके विचारों का बिल्कुल भी अनुमान नहीं लगा सकता। इस समय उसके दिमाग में एक और आत्मा की आवाज़ सुनाई दी। उसके भी विचार ठीक वैसे ही थे। यंग मास्टर गु, जब वह खतरे में थी तो उसने उसका फायदा नहीं उठाया। ऐसा लगता है कि मैंने पहले भी उसके साथ अन्याय किया है। ऐसा व्यक्ति मैं वह हूँ जो संकीर्ण सोच वाला है। विदाई देने और मुख्य हॉल छोड़ने के बाद सुकिंदुगे मदद नहीं कर सकी, लेकिन गुप्त रूप से अपने दिल में सोच सकती थी। उसका पूरा मूड किसी कारण से बहुत उज्जवल हो गया था। वह पहले की तरह बेजान नहीं थी। इसके बारे में ध्यान से सोचते हुए उस दिन मुख्य हॉल में यंग मास्टर गु ने कुछ भी गलत नहीं किया। उस रात जब वह उसके हॉल में गई तो उसने उसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं की। उसने उससे बात करने की भी जहमत नहीं उठाई। क्या चतुर व्यक्ति होना सामान्य नहीं है। वह दैनिक आधार पर भी काफी विचारशील थी। ये सोचकर सुकिंदुगे को अचानक थोड़ा दोषी महसूस हुआ। उसे यह पूर्वकल्पित धारणा क्यों थी कि गुचांदुगे एक बुरा व्यक्ति था। डिंग, सुकिंदुगे की राय बदल गई है। भाग्य अंक 20 बढ़ गए। भाग्य अंक 100 बढ़ गए। एक ही समय पर गुचांदुगे के दिल में सिस्टम की सूचनाएं बजती रहीं। इन सूचनाओं को सुनकर वह थोड़ा अवाक रह गया। क्या सुकिंदुगे अपने दिमाग में इसकी भरपाई करने की योजना बना रही थी? लेकिन फिर भी ओवररीच करना ठीक था। लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनके लक पॉइंट्स बढ़ाने का तरीका फीमेल लीड से आएगा। लेकिन कोई बात नहीं, आज की लहर के बाद उन्होंने बहुत सारे भाग्य अंक अर्जित किए थे। यह कोई नुकसान नहीं था। 400, 200, 100, शुरू से अंत तक उन्होंने कुल 700 भाग्य अंक अर्जित किए थे। ये चेन के लक पॉइंट भी घटकर 300 से ज्यादा हो गए थे। भाग्य के इस पुत्र के लिए यह निश्चित रूप से वह दिन था जब उसकी रकमा की मृत्यु हो गई थी। गुचांदुगे अच्छे मूड में था। वह 700 भाग्य बिंदुओं का उपयोग करने की जल्दी में नहीं था।
वह सिस्टम स्टोर के खुलने का इंतजार करने जा रहा था और देख रहा था कि अंदर क्या है। हालांकि उन्हें दिव्य कलाओं की कमी नहीं थी, लेकिन क्या मजबूत दिव्य कलाओं का होना बेहतर नहीं होगा। और अब जब तैयारी लगभग पूरी हो चुकी थी तो ये चेन के मालिक पर कदम उठाने का समय आ गया था। अंधेरे और नम कालकोठरी के अंदर ये चेन के बाल अस्त व्यस्त थे और वह बेहद दुखी लग रहा था। केवल वह खुद जानता था कि उसने इन 3 दिनों को कैसे बिताया था। किसी ने परवाह नहीं की और कोई भी जांच करने नहीं आया। ऐसा लग रहा था मानो उसे सभी ने छोड़ दिया हो। वह गु चांगगे से अंदर तक नफरत करता था और चाहता था कि वह उसे 1000 टुकड़ों में काट सके। लेकिन अब ये चेन अतुलनीय रूप से चौंक गया था, क्योंकि उसने उस व्यक्ति को देखा था जिससे वह सबसे ज्यादा नफरत करता था और जिस व्यक्ति को वह सबसे ज्यादा नहीं देखना चाहता था। यंग मास्टर गु, आपके आदेश के अनुसार ये चेन को यहाँ कैद कर लिया गया है। उनका नेतृत्व एक शिष्य कर रहा था। गु चांगगे उसके पीछे चला गया, धीरे धीरे कालकोठरी में प्रवेश कर गया। समझ गया, तुम जा सकते हो। गु चांगगे की अभिव्यक्ति उदासीन थी क्योंकि उसने सिर हिलाया। शिष्य के जाने के बाद उसने शांति से ये चेन के वर्तमान स्वरूप को आकार दिया। वह बता सकता था कि इन 3 दिनों में ये चेन का समय अच्छा नहीं रहा था। ताइक्सुआन पवित्र भूमि ने उसके साथ एहसान करने की कोशिश की थी। उन्होंने उसे पानी की एक बूंद भी नहीं दी। भाग्य के बच्चे के लिए ऐसा दयनीय जीवन जीना दयनीय था। बेशक गु चांगगे को जरा भी दया नहीं आई। आखिरकार अगर ये चेन में क्षमता होती तो वह निश्चित रूप से उसे जाने नहीं देते। सबसे पहले उसे अपनी राख बिखेरना था। गु चांगगे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये चेन चिल्लाया। वह गु चांगगे के बुरे इरादों को महसूस कर सकता था। उसने अवचेतन रूप से सोचा कि गु चांगगे उसे मारने के लिए यहाँ था। बेशक मैं आपको देखने के लिए यहाँ हूँ। ओह नहीं, मैं यहाँ तुम्हारे गुरु को देखने आया हूँ। गु चांगगे लापरवाही से मुस्कुराया और स्पष्ट रूप से ये चेन के रहस्य की ओर इशारा किया। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आपका क्या मतलब है। उद्धरण चिन्ह। ये चेन की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। वह चौंक गया और तुरंत घबरा गया। गु चांगगे को कैसे पता चला कि उसके पास एक गुरु है? ये रहस्य उसके अलावा किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं पता था। इस समय उसे अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई। गु चांगगे के सामने वह वास्तव में एक चींटी की तरह था। उसके सारे रहस्य गायब हो गए थे। दिखावा करना बंद करो। आपको क्या लगता है कि आप अपनी उस अभिव्यक्ति से किसे मूर्ख बना सकते हैं? गु चांगगे ने उपहास किया और जारी रखा। वरिष्ठ, मुझे मत बताओ कि तुम अभी भी छिपना चाहते हो। आपके पास एक वरिष्ठ जैसा व्यवहार बिल्कुल नहीं है। जैसे ही गु चांगगे ने बात की, उसकी निगाहें ये चेन के हाथ की अंगूठी पर टिकी थीं। ये देखकर ये चेन का दिल पूरी तरह से डूब गया। गु चांगगे को न केवल अपने मालिक के अस्तित्व के बारे में पता था, बल्कि वह ये भी जानता था कि उसका मालिक कहाँ छिपा हुआ था। यंग मास्टर गु, आप मेरे जैसी बची हुई आत्मा के लिए चीजों को कठिन क्यों बना रहे हैं? इस समय रिंग के भीतर से आखिरकार एक फीकी आह निकली। उसकी आवाज़ प्रकृति की आवाज़ की तरह थी, लेकिन उसमें असहायता का संकेत था। तभी उसकी आंखों के सामने एक लाल बत्ती चमक उठी। शून्य में लाल रंग में एक भ्रामक आकृति दिखाई दी। गुरुजी, ये चेन की अभिव्यक्ति बदल गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसका मालिक अपनी मर्जी से आएगा। इससे वह थोड़ा असहज महसूस कर रहा था। ओह, तो वरिष्ठ ऐसा ही दिखता है। गु चांगगे की अभिव्यक्ति नहीं बदली। पहले तो उसने सोचा कि यह एक बूढ़ा दादा होगा, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि यह उसका सुंदर गुरु होगा। लाल कपड़े, लाल आंखें और एक सुंदर चेहरा। उसने अपनी जीभ को अपने दिल में क्लिक किया। महिलाओं के साथ इस ये चेन की किस्मत वास्तव में अच्छी है। आपका मालिक वास्तव में सुंदर है, लेकिन वह जल्द ही मेरा हो जाएगा। मुझे आश्चर्य है कि यंग मास्टर गु को यहाँ क्या लाता है? यानजी ने धीरे से पूछा। उसकी आवाज़ बहुत ठंडी थी। उसके आने का कारण यह था कि उसके पास कोई अन्य विकल्प नहीं था। चूंकि गु चांगगे ने पहले ही अपने अस्तित्व की खोज कर ली थी, इसलिए उसके पास स्वाभाविक रूप से उसे दिखाने के लिए मजबूर करने का एक तरीका था। अपनी मर्जी से क्यों नहीं दिखाते? ज्यादा कुछ नहीं, मैंने बस यही सोचा था कि ये चेन के पास एक विशेषज्ञ है जो उसकी मदद कर रहा है, इसलिए मैं थोड़ा उत्सुक था और देखना चाहता था कि वह किस तरह का व्यक्ति है। गु चांगगे ने स्वाभाविक रूप से उत्तर दिया। कम से कम सतह पर कोई भी उसके सच्चे विचारों के माध्यम से नहीं देख सकता था। यानजी और ये चेन कोई अपवाद नहीं थे। ये चेन ने सोचा कि गु चांगगे का कोई भला नहीं था। उसकी आंखें गहरी घृणा और जानलेवा इरादे से भरी थीं। यानजी भी गु चांगगे के असली इरादों का पता नहीं लगा सके, इसलिए वह केवल अपने दिल में सतर्क रह सकती थी। तो यंग मास्टर गु ने अब उसे देखा है। मैं सिर्फ एक महिला हूँ, विशेषज्ञ नहीं, यानजी ने ठंडे स्वर में जवाब दिया। आप इस तरह की उपलब्धि के लिए ये चेन जैसी बेवकूफ़ी भरी चीज सिखा सकते हैं? आप इतने विनम्र क्यों हैं? धूल से ढका एक चमकीला मोती प्राचीन काल से होता आया है। लेस देन बी 1200 एक ग्रेटर देन, जैसा कि कहा जाता है, एक अच्छा पक्षी घोंसला बनाने के लिए एक पेड़ चुनता है और एक गुणी मंत्री सेवा करने के लिए एक गुरु को चुनता है। उद्धरण चिन्ह। क्या सीनियर के लिए ये चेन के साथ रहना बेकार नहीं है? गु चांगगे ने लापरवाही से कहा। उसकी मुस्कान कुछ ईमानदारी दिखा रही थी। उसने चुपके से इसका परीक्षण किया और जैसे ही वह ये चेन की अंगूठी छीनने वाला था, उसे खतरे का एहसास हुआ। उसने चुपके से अपनी किस्मत को कोसते रहे। हालांकि उन्होंने अभी भी अपने चेहरे पर कोई असामान्यता नहीं दिखाई। गु चांगगे, आप किसे बेवकूफ़ी भरी बात कह रहे हैं? इन शब्दों ने तुरंत ये चेन का चेहरा गुस्से से हरा कर दिया। उसके सामने वह अपने मालिक को पकड़ने की इतनी बेईमानी से कोशिश कर रहा था। ये गु चांगगे वास्तव में बेशर्म और घृणित था। हालांकि दूसरी ओर ये चेन घबरा रहा था। अब उसका मालिक उसकी सबसे बड़ी निर्भरता थी। अगर उसने सचमुच उसे छोड़ दिया तो क्या होगा? उसने बस कल्पना करने की हिम्मत नहीं की। उपपत्नी यान गु चांगगे के शब्दों से दंग रह गई। हालांकि ये चेन कभी कभी बहुत मूर्ख था, उसके पास अन्य गुण थे जैसे दृढ़ता, साहस, तप इत्यादि। इसके अलावा ये चेन ने उसे जगा दिया था, इसलिए वह सिर्फ इन शब्दों के कारण उसे नहीं छोड़ सकती थी। इन शब्दों को कहने से गु चांगगे का क्या मतलब था? कलह बोना।
यानजी की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई, लेकिन उन्होंने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की। ये बहुत संभावना है कि गू चांगगे का असली उद्देश्य था। हालांकि वह इसे देख सकती थी, लेकिन ये चेन जरूरी नहीं कि इसे देख सके। अंत में ये वास्तव में गू चांगगे के मूर्खतापूर्ण शब्द थे। गू चांगगे, तुम नीच और बेशर्म हो। आपने न केवल मेरा गाना चुराया, बल्कि आपने मेरे शिक्षक पर डिजाइन करने की भी हिम्मत की। ये चेन की अभिव्यक्ति भद्दी थी। ये थोड़ा मुड़ भी गया था क्योंकि उसने गुस्से से शाप दिया था। उसने अवचेतन रूप से सोचा कि गू चांगगे अपने शिक्षक पर डिजाइन बनाने की कोशिश कर रहा था। उन्होंने कलह बोने के बारे में सोचा भी नहीं था। विशेष रूप से यान उपपत्नी के प्रति उसके मन में अभी भी एक अकथनीय भावना थी। आमतौर पर वह उसे अपने शिक्षक के रूप में मानता था, लेकिन अपने दिल में उसने उसे अपनी अनन्य संपत्ति के रूप में माना और दूसरों को उसे छूने की अनुमति नहीं दी। इस समय गू चांगगे की बातें सुनने के बाद पिछले कुछ दिनों में सारा गुस्सा और नफरत लगभग फूट पड़ी। ओह, आपका गाना चुरा रहे हैं, मैं इसके लिए दोष नहीं लूंगा। उद्धरण चिन्ह। ये चेन की शाप सुनकर गू चांगगे को बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ। इसके बजाय वह हल्के से हंसा। आपको पता होना चाहिए कि शुरू से अंत तक वह तैयार थी। मैंने उसे मजबूर नहीं किया। गलत मत समझो। इसके अलावा मैंने अभी जो कहा, क्या मैंने कुछ गलत कहा? उद्धरण चिन्ह। लोग ऊंचे स्थानों पर पैदल चलते हैं जबकि पानी निचले स्थानों पर बहता है। ये दुनिया में जीवित रहने का नियम है। उद्धरण चिन्ह। लेकिन यदि आप वास्तव में अपने शिक्षक की परवाह करते हैं तो उसे वापस न पकड़ें। क्या आप वास्तव में सोचते हैं कि एक बची हुई आत्मा इस दुनिया में हमेशा के लिए जीवित रह सकती है? हर शब्द सिर पर कील ठोक देता है। ये चेन की अभिव्यक्ति बेहद भद्दी थी क्योंकि उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। वह स्वाभाविक रूप से जानता था कि एक बची हुई आत्मा हमेशा के लिए जीवित नहीं रह सकती। इसलिए वह जल्दी से मजबूत बनना चाहता था और अपने शिक्षक को उसके शरीर को फिर से बनाने देना चाहता था। लिटिल चेन, शांत हो जाओ। यान जी ने अपने फाली को प्रसारित करते हुए अंदर से आह भरी। अचानक ये चेन के दिमाग में एक ठंडक सनसनी आ गई, जिससे वह शांत हो गया। वह आखिरकार एक गर्म खून वाला किशोर था। गू चांगगे के कुछ शब्दों ने उसकी मनस्थिति को गड़बड़ कर दिया था। उसके पास अपनी सामान्य शांति और दृढ़ संकल्प का थोड़ा सा भी नहीं था। वह ये भी नहीं जानती थी कि आमतौर पर स्मार्ट ये चेन गू चांगगे के सामने बार बार मूर्खतापूर्ण गलतियां क्यों करती थी। क्या ऐसा हो सकता है कि एक छोटा सा झटका उसके लिए वापस ऊपर चढ़ना मुश्किल बना दे? शिक्षक, ये चेन ने अपने दांत भींच लिए और उसका उत्तेजित मूड धीरे धीरे शांत हो गया। गू चांगगे के शब्दों को अभी शातिर बताया जा सकता है। वे एक तेज ब्लेड की तरह थे जिसने खून नहीं देखा, सीधे उसके दिल में छुरा घोंप दिया। डिंग, ये चेन की मानसिक स्थिति लगातार क्षतिग्रस्त हो रही है। भाग्य ने 20 अंक खो दिए। भाग्य अंक 100 बढ़ गए। इसी समय उसके दिमाग में एक सिस्टम नोटिफिकेशन आया। हालांकि गू चांगगे ने परवाह नहीं की। वरिष्ठ, आप क्या सोचते हैं? यदि आप मेरा अनुसरण करते हैं तो न केवल मैं आपके भौतिक शरीर को पुनर्प्राप्त करने में आपकी मदद कर सकता हूं, बल्कि मैं आपको अपने चरम पर लौटने में भी मदद कर सकता हूं। मुझे यकीन है कि सीनियर मेरी पृष्ठभूमि को जानता है। वरिष्ठ को किसी और से बेहतर पता होना चाहिए कि मैं किस तरह की शक्ति का प्रतिनिधित्व करता हूं। इसके अलावा सभी पहलुओं में मैं ये चेन की तुलना में कहीं अधिक उत्कृष्ट हूं। वह अभी भी एक ईमानदार रवैये के साथ बोल रहा था, जैसे कि वह गंभीरता से प्रतिभाओं की भर्ती करने की कोशिश कर रहा हो। जहां तक दूसरी तरफ ये चेन की बात है, उसने उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। यहाँ तक कि यानजी, जो पूरे समय भौहें चढ़ा रहे थे, गू चांगगे के असली इरादों का पता नहीं लगा सके। कलह बोना, गू चांगगे की ताकत के साथ उसके लिए ये चेन को मारना आसान होगा, तो वह इस तरह के तरीके का उपयोग क्यों करेगा? शायद वह बहुत ज्यादा चिंता कर रही थी। ऐसा लग रहा था कि वह बस चाहता था कि वह उसका अनुसरण करे। सच कहूं तो उसे वास्तव में गू चांगगे की अच्छी छाप थी। आखिरकार उसने पर्याप्त अनुभव किया था और उसके पास एक व्यापक दृष्टि थी। वह जानती थी कि गू चांगगे ने इस बार कुछ भी गलत नहीं किया है। इसके विपरीत ये चेन का रवैया अक्षम्य था और उसने गू चांगगे को मारने की धमकी भी दी। हालांकि गू चांगगे ने परवाह नहीं की। इतनी उदारता और महत्वाकांक्षा के साथ उनका भविष्य बस असीमित था। यंग मास्टर गो, आपको और अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है। चूंकि मैंने लिटिल चेन की दया को स्वीकार कर लिया है, इसलिए मैं उसके बड़े होने से पहले उसे नहीं छोड़ूंगा। फिर यानजी ने अपना सिर हिलाया और गू चांगगे के अच्छे इरादों को साफ तौर पर मना कर दिया। हालांकि परिस्थितियां बहुत आकर्षक थीं, लेकिन वह अपने दिल के खिलाफ नहीं जा सकती थी। गू चांगगे थोड़ा निराश लग रहा था। उसने आह भरी। बेशक, मैं वरिष्ठ को विचार करने के लिए कुछ समय दूंगा। यदि आप मेरा अनुसरण करते हैं तो मुझे ये चेन के अपराध की परवाह नहीं होगी। मैं ताइक्सुआन पवित्र भूमि को उसकी सजा भी रद्द कर सकता हूँ। यह मुझसे केवल एक शब्द लेगा। जहां तक सुकिंगगे की बात है, मैं उसे इनाम भी दे सकता हूँ। आप इस तरह के शब्दों ने ये चेन के माथे की नसों को उछल दिया। वह अपनी भावनाओं को बुरी तरह दबा रहा था। अब ये चेन ये भी समझ गया कि गू चांगगे न केवल उसे अपमानित करना चाहता था, बल्कि उससे सब कुछ भी छीनना चाहता था। वह बस बोलता नहीं था, लेकिन उसकी आंखें बर्फ की तरह ठंडी थीं। सुकिंगगे, जिसकी वह बहुत प्रशंसा करता था, गू चांगगे के मुंह में सिर्फ एक इनाम के साथ अपना भविष्य तय कर सकता था। लेस देन बी 1175 ग्रेटर देन। इस दुनिया में जहां मजबूत लोग कमजोरों का शिकार करते थे, ताकत वाले लोग वास्तव में जो चाहे कर सकते थे। यंग मास्टर गो, अब और मत कहो। मैं आपकी ईमानदारी की सराहना करता हूँ। यान जी भी थोड़ा स्तब्ध थे। उसे उम्मीद नहीं थी कि गू चांगगे ऐसे शब्द कहेगा। ये कहा जा सकता है कि वह ईमानदारी से भरा हुआ था। वरिष्ठ, कृपया इसके बारे में ध्यान से सोचें। मैं कभी भी दूसरों को मजबूर नहीं करूंगा और ये चेन के जीवन के साथ वरिष्ठ को धमकी नहीं दूंगा। इस समय गू चांगगे ने फिर से बात की। उसकी आंखों में एक अजीब नजर थी। अगर वह वास्तव में ये चेन को मार सकता है तो अब तक इसमें देरी कैसे हो सकती है? हालांकि यानजी लंबे समय तक जीवित थे, लेकिन उनका स्वभाव थोड़ा सरल था। सुकिंगगे की तुलना में उससे निपटना बहुत आसान था। कुछ शब्दों में उसने उसके दिल के पूर्वाग्रह को हल कर दिया।
आखिरकार उन्होंने आज रात के शो के लिए लंबे समय से तैयारी की थी। उन्होंने वही कहा था जो उन्हें कहना था। इस समय वह गुरु और शिष्य के बीच की खाई के चौड़े होने की प्रतीक्षा कर रहा था। वह इसे लाभ उठा सकता है। इस गोली को स्पिरिट कंसंट्रेटिंग पिल कहा जाता है। वरिष्ठ को इसे पहचानना चाहिए। इस समय गु चांगगे थोड़ा मुस्कुराया और बिना जल्दबाजी में अपनी छाती से कुछ निकाला। यह एक हल्की बैंगनी रंग की गोली थी जो बहुरंगी रोशनी से भर रही थी। इसके चारों ओर कई अजीब घटनाएं दिखाई दी और माउंटेन सी पैलेस ऊपर उठा और गिर गया। बहुत जादुई लग रहा था। यह आत्मा ध्यान केंद्रित करने वाली गोली है। यानजी आश्चर्य से चिल्लाए बिना नहीं रह सके। उसकी खूबसूरत आंखें सदमे को छिपा नहीं सकीं। उन्होंने कहा, सीनियर की हालत ठीक नहीं है। ये गोली चांगगे का आज का उपहार है। गु चांगगे के चेहरे पर मुस्कान थी। फिर उसने गोली छोड़ दी और यानजी के मना करने का इंतजार किए बिना सीधे जेल से बाहर निकल गया। जैसा कि कहा जाता है, यदि आप बच्चे को नहीं छोड़ते हैं तो आप भेड़िए को नहीं फंसा सकते। गु चांगगे के चेहरे पर मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई और उसे दिलचस्पी हो गई। यंग मास्टर, हालांकि कलह बोने की आज की योजना निर्दोष थी, ये बुरा नौकर अभी भी एक बात नहीं समझता है। जेल से निकलने के बाद एल्डमिंग की आकृति शून्य से प्रकट हुई और संदेह के निशान के साथ पूछा। गु चांगगे अधिक से अधिक भयावह और अधिक से अधिक अथाह हो गया था। यह एक अच्छी बात थी। आखिरकार यंग मास्टर जितना अधिक शक्तिशाली था उतना ही अधिक वह वास्तव में कबीले को नियंत्रित कर सकता था और उसे महिमा की ओर ले जा सकता था। हालांकि उसे समझ में नहीं आया कि यंग मास्टर ने ये चेन को क्यों नहीं मारा, भले ही वह स्पष्ट रूप से चाहता था। यंग मास्टर की वर्तमान मार्क्विस क्षेत्र की ताकत के साथ यहाँ तक कि पूरी ऊपरी दुनिया में भी केवल उन सर्वोच्च दाववाद और अविनाशी महान संप्रदायों के एकमात्र उत्तराधिकारी ही उनकी तुलना कर सकते थे। इस पूर्वी बंजर भूमि में ये चेन को मारना एक थप्पड़ की बात नहीं थी। वह ये चेन से सब कुछ छीनने की योजना क्यों बना रहा था? ओह, क्या बात है, गु चांगगे ने लापरवाही से उत्तर दिया। आज वह अच्छे मूड में थे। इससे न केवल ये चेन के दिल में अपने मालिक के प्रति दरार पैदा हो गई, बल्कि इसने उसे बड़ी मात्रा में भाग्य बिंदु भी दिए। यह एक बहुत ही आरामदायक फसल थी। वह दिन दूर नहीं था जब वह वास्तव में ये चेन को मौत के घाट उतार देगा। ये बुरा नौकर वास्तव में समझ नहीं पा रहा है कि यंग मास्टर ने सीधे ये चेन को क्यों नहीं मारा। इससे बहुत परेशानी से बचा जा सकेगा। एल्डर मिंग हैरान था। वह नहीं जानता था कि इस दुनिया में भाग्य नाम की कोई चीज़ है। इसके अलावा वह नहीं जानता था कि ये चेन भाग्य का पुत्र था। सीधे शब्दों में कहें तो जब तक ये चेन के भाग्य बिंदु सबसे निचले बिंदु तक समाप्त नहीं हुए थे, भले ही उसे गु चांगगे ने दबा दिया हो, फिर भी वह उठ सकता था। यह उन लोगों का आतंक था जिनके पास अनादिकाल से दुनिया की भव्य गति में बड़ी शक्ति थी। इस संबंध में गु चांगगे स्वाभाविक रूप से एल्डमिंग को यह नहीं समझा सके। अगर उसने किया भी तो बाद वाला समझ नहीं पाएगा। ये चेन मर जाएगा, लेकिन अभी नहीं। मैं अभी भी इंतजार कर रहा हूं कि वह मुझे अवसर देना जारी रखेंगे। इसलिए गु चांगगे ने अपने शब्द बदल दिए और उनकी मुस्कान कुछ हद तक विचारोत्तेजक थी। वास्तव में इस वफादार पुराने नौकर से छिपाने के लिए कुछ भी नहीं था। मूल मालिक की यादों में उसके नीचे आने का कारण पूरी तरह से एक अद्वितीय दुष्ट हथियार था जो प्रकट होने वाला था। 8 उजाड़ राक्षसी हेलबर्ड। इसे प्राचीन काल में 8 वीरानी राक्षसी देवता का हथियार कहा जाता था। इसमें असीम हत्या का इरादा और असीम दिव्य शक्ति थी जो लगभग स्वर्ग का वध कर रही थी। बाद में पर किसी अज्ञात कारण से यह समय की नदी में खो गया था। शरीर के मूल मालिक के पास एक राक्षसी हृदय था और उसने ऊपरी क्षेत्र से एक भयानक और क्रूर व्यक्ति की विरासत भी प्राप्त की थी। 8 उजाड़ दानव हेलबर्ड के बारे में जानकारी विरासत में दर्ज की गई थी। उन्होंने कहा कि इस बात की बहुत संभावना है कि वह इस दुनिया में खो गया होगा। इसलिए शरीर के मूल मालिक ने कहा कि वह अनुभव प्राप्त करने के लिए निचले लोकों में जा रही थी। सतह पर इसे प्रशिक्षित करना था, लेकिन वास्तव में यह 8 उजाड़ दानव हेलबर्ड के ठिकाने का पता लगाना था। बेशक खलनायक गुट के तोपचारे के दृष्टिकोण से उन्हें स्वाभाविक रूप से कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। अगर गु चांगगे ने सही अनुमान लगाया, आगे क्या हुआ कि ये चेन ने संयोग से खंडहरों में प्रवेश किया, महत्वपूर्ण क्षण में जानलेवा हथियार की मंजूरी प्राप्त की और फिर अपनी ताकत में काफी सुधार किया। फिर हेलबर्ड ने ताइहुआन को उठा लिया, जिससे स्थिति पूरी तरह से उलट गई। अगर वह इसे अच्छी तरह से नहीं खेलता है तो वह निचले क्षेत्र में अपनी जान भी गंवा सकता है, या वह वापस ऊपरी क्षेत्र में भाग सकता है और ये चेन का कट्टर दुश्मन बन सकता है। ... गु चांगगे अतीत में इस तरह की चाल से बहुत परिचित थे। इसलिए ऐसा लग रहा था मानो उसके पास अभी परमेश्वर का दृष्टिकोण हो। एक बार जब सब कुछ विश्लेषण किया गया तो ये काफी हद तक सच्चाई के समान ही था। निश्चित रूप से अधिक वेब उपन्यास पढ़ना वास्तव में उपयोगी था। कुत्ते के लेखक ने वास्तव में मुझसे झूठ नहीं बोला। तो यंग मास्टर के पास पहले से ही एक योजना थी। स्पष्टीकरण सुनने के बाद एल्डमिंग को एहसास हुआ। इस समय वह भी समझ गया। गु चांगगे के प्रति उनकी प्रशंसा गहरी हो गई। जैसा कि यंग मास्टर से उम्मीद की जाती थी कि परिवार ने तब से बहुत उम्मीदें लगाई थी जब वह छोटा था और उसे एक प्राकृतिक देवता कहा जाता था। ये चेन पर कड़ी नजर रखें और उसके ठिकाने पर ध्यान दें। जल्द ही ताइक्सुआन पवित्र भूमि को कुछ हो सकता है। फिर गु चांगगे ने एल्डमिंग को अपनी आंखों में एक अजीब नजर के साथ आदेश दिया। भाग्य के इस भ्रामक सिद्धांत के अनुसार भाग्य के पुत्र को पूरे 3 दिनों के लिए बंद कर दिया। जल्द ही ताइक्सुआन पवित्र भूमि के साथ कुछ बुरा जरूर होगा। लेकिन ये क्या होगा? यहाँ तक कि गु चांगगे भी थोड़ा उत्सुक था। वहीं जेल के दूसरी तरफ आत्मा ध्यान केंद्रित करने वाली गोली। यानजी बड़बड़ाया। ये चेन न केवल गु चांगगे के प्रति पूर्वाग्रह से ग्रस्त थे। वह चाहता था कि वह गु चांगगे को 1000 टुकड़ों में काट सके और उसकी हड्डियों को धूल में पीस सके। इस समय उसने महसूस किया कि उसका सिर गूंज रहा है। बस कुछ शब्दों और एक गोली के साथ वह अपने मालिक को रिश्वत देने में सक्षम था। उनकी अभिव्यक्ति कुछ दर्दनाक थी, यहाँ तक कि मुड़ भी गई थी। यानजी को नहीं पता था कि ये चेन गु चांगगे से इतनी नफरत क्यों करते थे, लेकिन उसने अनुमान लगाया कि इसका उस महिला सुकिंगगे से कुछ लेना देना हो सकता है। किसी भी पहलू में गु चांगगे ये चेन से कहीं बेहतर था।
ईर्ष्या मूल पाप था। आखिरकार ये चेन अभी भी बहुत छोटा था। वह केवल एक किशोर था। उसका मन बिल्कुल भी परिपक्व नहीं था। वह केवल आवेग पर कार्य करना जानता था। लिटिल चेन, आपको यंग मास्टर गू से ईर्ष्या करने की जरूरत नहीं है। मेरा मानना है कि आपकी भविष्य की उपलब्धियां उनसे कम नहीं होंगी। यान जी ने धीरे से सलाह दी, उनके बीच की दुश्मनी को दूर करने की कोशिश की। आखिरकार अगर गू चांगगे वास्तव में ये चेन को मारना चाहता था तो वह अब तक इंतजार क्यों करेगा। बेशक वह नहीं जानती थी कि ये चेन भगवान का पसंदीदा बच्चा था। अंधेरे में उसकी रक्षा करने वाला एक भ्रामक भाग्य था। अन्यथा गू चांगगे ने इतना अच्छा प्रदर्शन करने के लिए इसका इस्तेमाल नहीं किया होता। आप यंग मास्टर गू कहते रहते हैं। चूंकि आप उसे बहुत पसंद करते हैं, आप जा सकते हैं और उसकी तलाश कर सकते हैं। मुझ पर दया क्यों, मेरी तरफ से रहो। इस समय ये चेन ने अचानक यान जी को जोर से बाधित किया। उसने अपने दांत पीस लिए और उसकी आंखें थोड़ी लाल थीं। वह एक घायल जानवर की तरह था। सुकिंगगे उसे पहले ही छोड़ चुकी थी। अब यहाँ तक कि उसका मालिक, जो इस समय उसके साथ था, अपने दुश्मन का पक्ष ले रहा था। वह इसे कैसे सहन कर सकता है। वह नफरत से पागल हो गया था। अगर यह एक साधारण व्यक्ति होता तो वह पहले ही एक और खून थूक देता और बेहोश हो जाता। सौभाग्य से ये चेन का स्वभाव आम लोगों की तुलना में कहीं बेहतर था, इसलिए वह इतने बड़े झटके में पागल नहीं हुए। ये सुनकर यान जी दंग रह गए। फिर उसने अपनी पलकें नीची कर लीं। उसकी खूबसूरत आंखों में कुछ निराशा थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि ये चेन ऐसी बात कहेगी। इस तरह के व्यवहार को अब ईर्ष्या से नहीं समझाया जा सकता था। ये पूरी तरह से बचकाना था। क्या उसने नहीं देखा कि गू चांगगे ने उसे अपना अनुसरण करने के लिए इतना प्रयास किया था, लेकिन वह सहमत नहीं हुआ। क्या ये चेन अपने दिल को नहीं समझता था। यान जी ने अपने दिल में आह भरी और अचानक पछतावे की भावना महसूस की। ये कितना अच्छा होता यदि यंग मास्टर गू उसे जगाने वाला होता। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या कहते हैं लिटिल चेन, मैं निश्चित रूप से यह गोली लेने जा रहा हूँ। भले ही गू चांगगे की अन्य योजनाएं थीं, शायद उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं इस अवसर का उपयोग आपको कालकोठरी से बाहर निकालने के लिए करूंगा। उद्धरण चिन्ह। यान जी ने जारी रखा, लेकिन उनकी आवाज़ पहले की तुलना में कम कोमल थी और अधिक ठंडी और दूर थी। स्पिरिट कंसेंट्रेटिंग पिल न केवल उसकी वर्तमान स्थिति को कम कर सकती थी, यह उसकी बची हुई आत्मा को भी स्थिर कर सकता है और भी अधिक शक्ति प्राप्त कर सकता है। मुझे बचाओ, क्या मास्टर यही सोच रहे थे। ये सुनकर ये चेन ने और कुछ नहीं कहा। उसका दिमाग गड़बड़ हो गया था और उसे शांत होने की जरूरत थी। हालांकि अब उसे भी लग रहा था कि कुछ अवर्णनीय लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात उससे जल्दी से बह रही है। डॉट 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 डिंग। ये चेन का अपने शिक्षक के साथ रिश्ता टूट गया है। भाग्य मूल्य में 80 अंक की कमी आई। भाग्य मूल्य में 400 अंक की वृद्धि हुई। महल के अंदर गू चांगगे मदद नहीं कर सका, लेकिन मुस्कुरा रहा था जब उसने सिस्टम की आवाज़ फिर से सुनी। बुध, चीजें वास्तव में उस दिशा में विकसित हो रही थीं जिसकी उसने उम्मीद की थी। पलक झपकते ही ये चेन के 500 से अधिक भाग्य अंक 200 से अधिक तक गिर गए थे। हालांकि यह अभी भी आम लोगों के लिए एक भयावह ऊंचाई थी, फिर भी ये पहुंच से बाहर थी। लेकिन उसके लिए ये निश्चित रूप से 1 दर्जन वर्षों में पहली बार था जब उसने इतना कुछ खो दिया था। महिला नेतृत्व छीन लिया गया था और मास्टर के दिल में एक दरार दिखाई दी थी। ऐसा लग रहा था कि भाग्य का ये पुत्र उसके सामने इधर उधर कूदना जारी नहीं रख पाएगा। इसके तुरंत बाद गू चांगगे ने अपनी स्टेटस विंडो खोली। कोई फर्क नहीं पड़ता, ये चेन से निपटने का उद्देश्य लीक काटना और अपनी ताकत बढ़ाने के लिए भाग्य मूल्य प्राप्त करना था। वह एक पल के लिए भी बहक नहीं सका और गाड़ी को घोड़े के आगे रख दिया। जल्द ही स्टेटस विंडो दिखाई दी। मालिक गू चांगगे। पहचान, दाओ स्वर्ग अमर महल का सच्चा शिष्य। रक्तरेखा, राक्षसी हृदय और दाओ हड्डी की खेती। प्रारंभिक मार्क्विस क्षेत्र। कला और क्षमताएं, दाओ स्वर्ग अमर तकनीक 10,000 राक्षसी शरीर प्रतिभा अमर राक्षसी कला का सेवन। भाग्य मूल्य 1100। भाग्य अंक 50 काला। सिस्टम स्टोर अनलॉक। इन्वेंटरी, डोमेन ब्रेकिंग तावीज X1, विश्व बीज X1 का 1/3। मेरे पिछले अनुभव के अनुसार भाग्य मूल्य के 1000 बिंदु केवल दाओ हेवन इमोर्टल तकनीक की खेती की गति को थोड़ा बढ़ा सकते हैं। 8वें स्तर तक पहुंचना बहुत मुश्किल होगा। तो दाओ हेवन इमोर्टल तकनीक उच्च स्तर की होनी चाहिए। जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है। जहां तक भस्म करने वाली अमर राक्षसी कला का सवाल है, मैं इसे ईश्वर क्षेत्र तक पहुंचने से पहले प्रकट नहीं कर सकता। अब मैं केवल इसकी कई गुप्त कलाओं का उपयोग कर सकता हूं। मैंने गुप्त कलाओं को पूरी तरह से समझ लिया है, इसलिए अंक जोड़कर उन्हें सीखने की कोई आवश्यकता नहीं है। आखिरकार भस्म करने वाली अमर राक्षसी कला बहुत स्वर्ग विरोधी है। एक बार जब यह उजागर हो जाएगा तो मैं पूरी दुनिया का दुश्मन बन जाऊंगा। गू चांगगे ने सिस्टम स्टोर खोलते समय विश्लेषण किया। उन्होंने अपने दिमाग में यादों को जोड़ दिया और एक महान खलनायक के रूप में मूल मालिक की पहचान के बारे में सोचा। ओपी क्षेत्र में भी भस्म करने वाली अमर राक्षसी कला एक भयानक राक्षसी कला थी जिसने कई प्राचीन और भयानक अस्तित्वों को काम दिया। ये लंबे समय से समय की नदी में कट गया था और किसी ने भी इसका उल्लेख करने की हिम्मत नहीं की। इसे वर्जित विरासत कहा जा सकता है। ऐसा लगता है कि मुझे एक खलनायक के रास्ते पर आगे और आगे चलना है। गू चांगगे ने जल्दी से अपना ध्यान सिस्टम स्टोर की वस्तुओं की ओर लगाया। ये लगभग वैसा ही था जैसा उसने अनुमान लगाया था। उन्हें मुख्य रूप से 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया था। तकनीक, कीमती कलाएं, अलौकिक प्रतिभाएं, सहायक वस्तुएं और इसी तरह। गू चांगगे ने मुख्य खेती श्रेणी पाए और इसके माध्यम से ब्राउज किया। स्वर्ग स्तर, भगवान स्तर, संत स्तर, सर्वोच्च स्तर। पर्याप्त भाग्य मूल्य नहीं है। सर्वोच्च स्तर की तकनीक उपलब्ध नहीं है। स्वर्ग स्तर से नीचे की तकनीकें उपलब्ध नहीं हैं। ये तकनीकें थोड़ी सस्ती हैं। एक स्वर्ग स्तर की तकनीक जो एक कृषक को आभासी ईश्वर क्षेत्र तक पहुंचने की अनुमति दे सकती है, केवल 50 दिनों के भाग्य मूल्य की लागत है। या हो सकता है कि सिस्टम स्टोर में भाग्य मूल्य की क्रय शक्ति काफी अधिक हो। पवित्र सूर्य स्वर्गीय तकनीक, पवित्र सूर्य की शक्ति को संयमित करने के लिए कटाई। पवित्र सूर्य स्वर्गीय तकनीक, पवित्र सूर्य की शक्ति की कटाई।
गु चांगगे थोड़ा आश्चर्यचकित था। ये कहा जा सकता है कि कोई भी यादृच्छिक स्वर्ग स्तरीय साधना तकनीक पूर्वी जंगल में रक्तपात का कारण बन सकती है। आगे की कहानी जानने के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आगे हर कदम पर एक नया रहस्य आपका इंतजार कर रहा है।